तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ। मैंने आपको लास्ट कंसेप्ट में बताया था कि पुराने पार्टनर्स की बेसिस पे हम नए की कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। इसमें नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके बेसिस पे हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम इसमें देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा सेम बनेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, ध्यान से देखिए। तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर दे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। चारू और हर्षा फर्म में पार्टनर्स है, 3:2 में शेयर करते हैं। 1 अप्रैल में इनकी बैलेंस शीट गिवन है। इन्होंने विशाली को एडमिट करा 1/4 के लिए। इसमें क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या करेंगे हम, जो आपका न्यू रेशियो सॉरी ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, वैशाली कैपिटल के नाम के 20,000 रुपए ला रही है, 40,000 रुपए प्रीमियम के नाम के ला रही है। ये आगे रिवैल्यूएशन का दिया हुआ है हमें। तो देख ले, मैं क्वेश्चन रिवैल्यूएशन से शुरू कर रही हूँ। या पहले आप एक काम करिए, इसमें न्यू रेशियो निकाल लीजिए। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कह रहा है वैशाली एडमिट हुई 1/4 के लिए, क्योंकि हमें जिसमें नए पार्टनर के बेसिस पे पुरानी की एडजस्ट करनी होती है कैपिटल, उसमें हमें न्यू रेशियो की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। तो हम इसमें न्यू रेशियो निकाल लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ये कौन पार्टनर है नया, वैशाली। पहले कौन है, चारू एंड हर्षा। इनका जो रेशियो है वो है 3:2। जो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से करा था स्टार्ट, वो वाला मेथड लगेगा। 3:2 में शेयर करते हैं। वैशाली आ गई 1/4 के लिए। तो आपको न्यू रेशियो निकालना है। कैसे करते हैं हम, लेट द टोटल शेयर 1, लेट द टोटल शेयर 1 जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, 3/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चारों न्यू शेयर, चारों का न्यू शेयर कैसे निकाल लेंगे, 3/5 इंटू 3/4, 9/20। हर्षा का कैसे निकालेंगे, हर्षा न्यू शेयर 2/5 इंटू 3/4, 9/20, 6/20। और ये कितने के लिए आ रही है, 1/4 के लिए। डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 9:6:5 इज द न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी आ गया। जिसमें नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने की एडजस्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले हमने क्या काम करना है, न्यू रेशियो निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो की हमें नीड पड़ेगी आगे जाके। और क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। यहाँ पर लिख देती हूँ, ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 है, और सेक्रीफाइस भी कितना होगा, 3:2 होगा। सबसे पहले दिमाग में पूरी क्वेश्चन की पिक्चर सेट कर लीजिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इसमें क्या क्या हो रहा है। क्लियर है। और सेक्रीफाइस रेशियो में हमारा क्या बढ़ता है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, उसके अलावा कुछ भी सेक्रीफाइस रेशियो में नहीं बटेगा। क्लियर है। अब देखिए रिवैल्यूएशन का इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में तो कैपिटल वगैरह दे रखी है, वो इसमें नहीं आती। सेकंड पॉइंट में कह रहा है ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड, कि सारे डेटर्स को क्या कंसीडर करा गया, गुड। गुड का मतलब है कि जितना भी हमने प्रोविजन लगा रखा था उस प्रोविजन की नीड नहीं है। अब आप कहेंगे मैम इसमें डेटर्स में तो प्रोविजन गिवन ही नहीं है, डेटर साइड में, एसेट साइड में अगर आप देखें तो प्रोविजन नहीं गिवन है। कह रहा है ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड, कि सारे डेटर्स अच्छे पाए गए। तो इसमें क्या कहेंगे, मैम आपने अब डेटर्स गुड पाए गए, तो मैंने क्या बताया था, जो प्रोविजन होता है, जितने का प्रोविजन बना रखा है, अगर सारा ये हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि तो प्रोविजन जितने का दे रखा है वो सारा हमारा फायदा हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे मैम इसमें एसेट साइड में डेटर्स में से तो लेस करके प्रोविजन गिवन ही नहीं है, तो हम कहां से देखेंगे, हमें अपोजिट साइड में भी कई बार लायबिलिटी साइड में भी प्रोविजन दिया होता है। देखो इसमें लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेट डेप्ट्स, कितने का, 2,000 रुपए का, वो आ जाएगा, वो क्या हो गया हमारा फायदा हो गया। तो वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर डाल लेंगे सबसे पहले, फॉर डेट डेप्ट्स कितने का है हमारा, ये 2,000 रुपीज का। क्लियर हो गया होगा। अभी कह रहे हैं मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 15,000 पाई गई। मैंने आपको ये अलग अलग एडजस्टमेंट भी कराई हुई है। मैंने आपको तब कहा था कि जो बड़े 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें इनका यूज आता है। देखो इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे मार्केट में हमारे, कैसे देखा जाता है इन्वेस्टमेंट्स को, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिए हुए हैं हमें इन्वेस्टमेंट्स, कितने दिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट्स हमें, 20,000 की गिवन है। नीचे मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है आज के टाइम में,
15,000 की। और इसका रिजर्व देखेंगे फिर कितने का गिवन है हमारे पास, आईएफएफ कितने का गिवन है हमारे पास, 11,000 का। हम इसको ऐसे देखते हैं फिर ऐसे देखते हैं। बताया था ना मैंने कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, पहले कितने थे ये 20,000 के, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 15,000 की। तो हमारा 5,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अगर ये हमें इधर फंड ना दिया होता तो ये 5,000 का नुकसान कहाँ जाता, रिवैल्यूएशन में आ जाता। लेकिन हमें इसका फंड दिया हुआ है, फंड कितने का रखा है, हमारी गुल्लक में पैसे कितने रखे हैं 11,000 रुपए। हमारा नुकसान कितने का हुआ 5,000 रुपए का। तो हमारी वैल्यूएशन में गुल्लक में आना था, पैसे निकाल लेंगे, तो रिवैल्यूएशन में डालने की नीड नहीं है। अब हमारे पास आईएफएफ कितने का बच गया 6,000 रुपए का, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये एडजस्टमेंट, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मोस्टली सभी कुछ दिया हुआ है। अब आगे वर्कर्स के लिए कह रहा है कि लायबिलिटी वर्कर्स को हमें कितने रुपए देने हैं, 6,000 रुपए देने हैं। हमारी लायबिलिटी कितनी दे रखी है वर्कर्स की, यहाँ पे 9,000 रुपए की। हमें कितना क्लेम देना पड़ गया वर्कर्स को, 6,000 रुपए। इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही देखते हैं, हमारी गुल्लक में कितने पैसे रखे हैं 9,000 रुपए, हमने कितने ले लिए 6,000। तो गुल्लक में से काम चल गया, कोई रिवैल्यूएशन में से निकालने की, रिवैल्यूएशन में डालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमारे पास कितने बच गए इसमें गुल्लक में 3,000 रुपए। ये पार्टनर्स कैपिटल में बटेंगे, मतलब आईएफएफ कितने का बटेगा 6,000 रुपए का, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का बटेगा 3,000 का। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। इसको मैं बाद में लूंगी, पहले मैं आगे का करा रही हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, कैपिटल एडजस्ट करनी है, ये हम बाद में करते हैं एडजस्टमेंट। अब देखिए रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं आया इसके अलावा, तो इतने का ही क्या हो गया हमारा सारा का सारा ये फायदा हो गया। तो इधर डाल देंगे 2,000, दोनों साइड में आ जाएगा ये हमारा। टू पीएल ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे हम, चारू कैपिटल, हर्षास कैपिटल एंड विशालीज कैपिटल। सॉरी, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेगा। कौन कौन है ये 2,000 को किस रेशियो में बांट देंगे 3:2 में। तो 2,000 का 3/5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 4 20, 4 3 12 और 4 2 8, 1200 और 800 आ गया। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। मैंने क्या बताया हुआ है, इसको आपको मैंने लर्न कराया हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सबसे पहले क्या डालते हैं हम, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या आता है, जो इसकी कैपिटल गिवन है दोनों पार्टनर्स की, कितनी कितनी गिवन है 30,000 और 20,000। उसके बाद क्या आता है रिवैल्यूएशन, इधर है ना तो इधर आ जाएगा, अगर इधर होगा तो इधर आ जाएगा 1200 और 800। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सबसे क्या है बांटने के लिए, जनरल रिजर्व है, इधर है तो किधर बटेगा अपोजिट में, बाय जनरल रिजर्व। किस रेशियो में बटेगा ये सब कुछ, बैलेंस शीट का जो सामान है वो सब कुछ किस रेशियो में बटता है हमारा, ओल्ड रेशियो में, बाय जनरल रिजर्व। कितने का है आपका जनरल रिजर्व 4,000 का। 4,000 को बांट दीजिए 3/5 और 2/5 में, 5 8 40, 8 3 24 और 8 2 1600। उसके बाद हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बाय आ जाएगा। लेकिन इसमें मैंने अभी आपको एडजस्टमेंट में बताया है, उसमें हमें क्लेम देना पड़ गया था। हमारी गुल्लक में कितने पैसे बचे हुए हैं 3,000 रुपए, हमारे पास 9,000 थे, 9 का 9 बढ़ जाता अगर हमें कोई भी क्लेम नहीं देना। अगर अब क्लेम दे दिया तो हमें अरे कितने बटेंगे 6,000 हम ले चुके अपनी गुल्लक में से, 3,000 बचे, इनको 3,000 रुपए को बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, ये भी हम ओल्ड रेशियो में, 6 3 18 और 6 2 12। उसके बाद क्या है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आईएफएफ। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2015 में आया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 11,000 का। इसके लिए मैंने बता दिया 5,000 का हमारे पास नुकसान हो गया था, वो हमने इसमें से पूरा कर लिया। वो हमारे पास कितने का बच गया ये 6,000 का। तो 6,000 को भी 3:2 में बांट देंगे। 3:2 में बांटेंगे ना, 3/5 और 2/5 आ जाएगा। 5 1 5, 5 2 12, 12 3 3600 और 12 2 2400। बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है, एसेट साइड में कुछ भी बांटने के लिए नहीं है, इसे छोड़ देंगे। अब हमारी बैलेंस शीट भी बच चुकी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टनर पे आते हैं। थर्ड पार्टनर दो चीजें लेके आ रहा है, एक तो कैपिटल के नाम के पैसे और एक गुडविल के नाम के पैसे। तो कैपिटल किसके नाम से आती है हमारी यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट के नाम से।
मैं ये नीचे का इरेज कर रही हूं। बाय बैंक अकाउंट कितनी ला रहा है ये बैंक, किसमें आएगा सर, जो नया पार्टनर आ रहा है उसमें आएगा। कितनी ला रहा है कैपिटल के नाम के पैसे, 20,000। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, कोई भी चेंज नहीं है, जो हमने पीछे करा सेम टू सेम वही चीज चल रही है हमारी। फिर यहाँ आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पीएफजी अकाउंट। कितनी ला रहा है ये प्रीमियम फॉर गुडविल, 4,000 रुपीज ला रहा है। किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है। कितनी है हमारी गुडविल, 4,000। 4,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 1600। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर हो गया सब कुछ। अब क्या करना है, अब हमें एडजस्टमेंट करनी है। अब हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, हम सीधा टू बैलेंस शीट निकाल देते हैं। ठीक है, वो हमारा आंसर होता, नहीं कैपिटल होती, इसमें बैलेंस शीट बनवाई नहीं है। लेकिन वो आंसर क्यों नहीं है हमारा, ई पॉइंट की वजह से, जो इसमें ई पॉइंट गिवन है। ई पॉइंट में क्या कह रहा है, वहां पे कैसे पहचानेंगे भाई एग्जाम में क्वेश्चन को, कैसे पता चलेगा, तो पहचान के लिए बता रही हूँ मैं आपको। कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विशाली कैपिटल। जो विशाली की कैपिटल है उसके बेसिस पे इन दोनों की कैपिटल को रीएडजस्ट करना है। ठीक है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैसे करके, करंट अकाउंट ओपन करके। देखो कैसे करते हैं, हम इसे देखते हैं। देखो न्यू रेशियो मैं लिख देती हूँ साइड में। न्यू रेशियो कितना है हमारे पास, 9:6:5 है, ये आपको आता है, ये इसलिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ। कैसे एडजस्ट करेंगे, किसकी कैपिटल है हमारी, विशाली कितना ला रही है, 20,000 रुपीज ला रही है। कितने के लिए आ रही है ये, 1/4 के लिए आ रही है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हम नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने की एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसी की कैपिटल लेंगे और उसी का रेशियो लेंगे। जो पुराने वाले उसमें रेशियो पार्टनर्स के बेसिस पे नए की एडजस्ट कर रहे थे, उसमें पुराने वालों का रेशियो लिया था हमने। तो ये 20,000 ला रही है, 1/4 के लिए आ रही है, तो पूरे फॉर्म की कैपिटल निकाल लेंगे इसका रेसिप्रोकल करके। सो कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कैसे निकलेगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000 आ गई। कोई दिक्कत, इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, पूरे फॉर्म की आ गई। अब इसे न्यू रेशियो में बांट दीजिए, तो चारूज न्यू कैपिटल, तो चारूज न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, चारू की 80,000 का कितना है, 9/20, इसका 9/20 करिए, कितना आ जाएगा, 36,000। इसका निकाल लेंगे दूसरे वाले का, हर्षा का। बस जो हमने रेसिप्रोकल करा पूरे फॉर्म किया कि उसे न्यू रेशियो में बांट दीजिए, कुछ नहीं करना आपने। हर्षाज न्यू कैपिटल 80,000 का कितना आ जाएगा, ये 6/20, 24,000। क्लियर है, ये नई कैपिटल निकल गई और उसके बेसिस पे तो निकाली है, वो 20,000 ही आएगी। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, पहले बैलेंस शीट निकाल दीजिए, इसको टोटल लगाएंगे, कितना आ जाएगा ये, इसका तो 20,000 ही आएगा, सेम 20,000 इधर आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा टोटल करके, ये 27,600 आ जाएगा ये। और लास्ट वाली का इसका कितना आएगा हमारा, यहां तक तो हम ऐसे करते हैं। अब हमें जो एडजस्टमेंट करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, इसे बाय बैलेंस बीडी एज इट इज लिख देंगे। 41,400, 27,600 और ये 20,000। क्लियर है यहां तक। अब हमारी जो ये नई कैपिटल निकली है, हम इस साइड कैपिटल टू बैलेंस सीडी, ये एक लाइन छोड़ेंगे ऊपर की और हम पहले ही डाल देंगे ये वाली कैपिटल। कितनी कितनी है, 36,000, 24,000 और इसका, इससे तो निकाला ही हमने, इसकी कितनी आ जाएगी, 20,000। यहां तक क्लियर हो गया।
जो नई कैपिटल है उसको हम इधर पहले ही डाल देंगे। अब आपको पता है अकाउंट्स में दोनों साइड का बैलेंस हमें बराबर करना होता है, तो इसमें देखो किसके नाम से कह रखा है बैलेंस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, किसके नाम से कह रहा है बैलेंस, किसके नाम से लिखेंगे करंट अकाउंट के। और कई बार ये कैश या बैंक के नाम से भी कह देते हैं, बाय ओपनिंग कैश, बाय विड्रॉइंग कैश और इंट्रोड्यूसिंग कैश। मैं एक क्वेश्चन उसका भी आपको कराऊंगी, भी कंफ्यूज नहीं करती। अब देखो किधर का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इसमें इधर का ज्यादा आ रहा है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस किधर आएगा, टू करंट अकाउंट इधर आ जाएगा। 41,400 है, इसमें से 36,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल सबसे नीचे आती है 27,600 आ रहा है, और इसका भी इधर का, ऐसा नहीं है जरूरी इधर का -24,000, नहीं इधर नहीं 100, तो इधर दोनों साइड का टोटल लगा ही देंगे, वो तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग। और अगर मैं आया होगा आपको ये क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपने आगे की नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।